जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है मां गायत्री का मंत्र, और आज इस मंत्र का हम राज जानेंगे। कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है। देखिए, मां गायत्री के मंत्र को कलयुग का सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारिक मंत्र माना गया है। मंत्र का जाप एक ऐसा उपाय है जिसको किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस मंत्र का आप जाप करिए, वो समस्या शनै शनै दूर हो जाएगी। देखिए, मंत्र की शक्ति से तो हम सभी बहुत ही भली भांति परिचित हैं, वाकिफ हैं, जानते हैं कि आखिर मंत्र में कितनी शक्ति होती है। मनचाही वस्तु प्राप्त करना हो, इच्छा पूर्ति करना हो, मंत्र के जप से अच्छा और अधिक साधन कोई भी इससे बेहतर साधन नहीं है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मंत्रों में मां गायत्री का मंत्र सबसे दिव्य और सबसे चमत्कारिक माना गया है। इस मंत्र के जप से बेहद जल्द परिणाम प्राप्त होते हैं। बहुत जल्द आपको लगने लगेगा कि हाँ, परिणाम अब सामने आने लगे हैं। और आज के दौर में तो कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़ी बड़ी हस्तियां जो खुद ये बता रही हैं कि आखिर हमने मंत्र का जप किया था मां गायत्री के, उसके बाद हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। देखिए, मां गायत्री का मंत्र विद्या का प्रयोग कर भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बेहतर रास्ता है। दैवीय कृपा प्राप्त करने के साथ ही सांसारिक और भौतिक सुख हो, सुविधाओं हो, एक अच्छा बेहतर जीवन जीने की लालसा हो या धन प्राप्त करने की इच्छा हो, हर चीज की जा सकती है। आइए एक बार आप और हम मां गायत्री के मंत्र को जपते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि आखिर हमारी संस्कृति में इसका विशेष महत्व क्यों है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का भारतीय संस्कृति में हमेशा से विशेष महत्व रहा है। सभी मंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मां गायत्री के मंत्र को माना गया है। क्या कभी आपने सोचा है कि मां गायत्री के मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, 24 शक्ति है, वो साधारण अक्षर नहीं है। दरअसल वो शक्ति बीज मंत्र है। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्रों की शक्तियों से लाभ मिलता है। साथ ही उन देवी देवताओं की सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती हैं जिनके लिए हम मंत्र का जप कर रहे हैं, जिनका इस मंत्र से ईश्वर तत्व जुड़ा हुआ है। उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आज हम उसी विषय में जानकारी देने आए हैं। आज हम उसी विषय में आपको बताएंगे। देखिए, इन 24 अक्षरों की बात करें या 24 शक्तियों की बात करें जो एक एक अक्षर में समाई हुई हैं, इसका बहुत ही वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में, जो कि बहुत ही लंबे स्तर तक हम जा सकते हैं यदि हम इसके विवरण की हम बात करते हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की, जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सबसे पहले इस मंत्र की शुरुआत होती है एक शब्द से, एक अक्षर से, जो है तत्। इसका मतलब होता है देवता, प्रभु श्री गणेश। और प्रभु श्री गणेश की यदि हम वंदना करते हैं तो सफलता हमें मिलती है, शक्ति मिलती है। इसका फल आखिर हमें क्या मिलता है? जो हमारे कठिन काम होते हैं उसमें हमें सफलता मिल जाती है, विघ्नों का नाश होने वाला है, बुद्धि की वृद्धि होने लगती है। जो हमारे काम रुके हुए पड़े हैं, श्री गणेश को यदि हम स्मरण करते हैं उसके बाद हमारे सभी काम आसानी से बनने लगते हैं। तो ये पहला शब्द है। दूसरा आता है स। इनके देवता है नरसिंह। नरसिंह देवता को यदि हम स्मरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें शक्ति मिलती है पराक्रम की। और फल हमें क्या मिलता है? हमें फल मिलता है पुरुषार्थ का, पराक्रम का, वीरता का, शत्रुओं के नाश का हमें फल मिलता है। आतंक, आक्रमण, इन सभी से रक्षा हमारी होती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भय से हम दूर हो जाते हैं। इसके बाद एक और अक्षर आता है, वो है वी। वी के देवता कौन है? वी के देवता है प्रभु श्री विष्णु। शक्ति क्या मिलती है इससे? इनसे शक्ति मिलती है पालन शक्ति। और फल हमें क्या मिलता है? हमें फल मिलता है प्राणियों का पालन करने का, आश्रितों की रक्षा करने का, हमारी योग्यताओं में वृद्धि करने का। हमारी योग्यता लगातार कैसे बढ़े, इस दिशा में हमें सही चेतनाएं मिलती हैं, सही ऊर्जाएं मिलती हैं। प्रभु हमें इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि कई ऐसे आश्रित हैं जो उन्हें वाकई में किसी का सहारा चाहिए तो उसका सहारा हम बनते हैं। इसके बाद आता है तू। देवता है भोलेनाथ, शिव। फल हमें इससे क्या मिलता है? इससे हमें फल मिलता है कल्याण शक्ति का, अनिष्ट के विनाश का।
कोई ऐसा हमें लगता है कभी कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो हमारी जो सिक्स्थ सेंस उसको कहते हैं, जो इंद्रियां कहते हैं, वो तेजी से काम करने लगती हैं। पहले से अंदाजा हो जाता है इस बात का कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। कल्याण की वृद्धि इससे होती है। इससे हमें आत्मपरायणता का गुण जो है वो स्वतः ही मिल जाता है। यदि हम प्रभु भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं तो ये सारी शक्तियां शने शने धीरे धीरे हम तक पहुंचने लगती हैं। इसके बाद आता है वह देवता है श्री कृष्ण। देखिए, श्री कृष्ण जी को यदि हम स्मरण कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि प्रेम तो हमारे जीवन में जरूर आएगा, लेकिन साथ ही साथ योग शक्ति भी हमारे जीवन में आएगी, क्रियाशीलता हमारे जीवन में आएगी, कर्म योग हमारे जीवन में आएगा। महिलाओं की हम बात कर लें तो सौंदर्य से लेकर सरलता, सरसता, जो कि आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे गुण आपके अंदर आने लगेंगे। अनासक्ति और आत्मनिष्ठा, ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। आपके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जिससे आपको लगेगा कि मैं हर काम कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा आत्मसम्मान है, जो मैं आत्मनिर्भर हूं, ये मैं हमेशा यूं ही बना रहूंगा। इसके बाद बारी आती है रे की। रे के देवता हैं, देवी हैं राधा, और माँ राधा को यदि हम स्मरण करते हैं तो हमें प्रेम शक्ति मिलती है, और फल इससे हमें मिलता है, प्रेम दृष्टि का हमें फल मिलता है। आपको कभी भी जीवन में भले ही माता पिता के प्रति प्रेम हो, अपने करीबियों के प्रति प्रेम हो, अपने बच्चों के प्रति प्रेम हो, बेटे के प्रति हो या बेटी के प्रति हो, प्रेम हमें लगातार आगे बढ़ाएगा। द्वेष भाव की जो भावना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है। इसके बाद एक और शब्द आता है, वो है ऋणी। देवता इनकी देवी, इनकी लक्ष्मी है। धन शक्ति हमें मिलने लगती है। धन की हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी, इस बात को आप मानकर चलिए। धन के साथ साथ पद, ऐश्वर्य, और इसके साथ हमें यश मिलता है, भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हमें होती है। ये माना जा सकता है कि जो अच्छा जीवन हम जीना चाहते हैं वो जीवन हमें मिलता है। इसके बाद आता है यह। यह का अर्थ होता है अग्नि। देवता इनके अग्नि है, और आप खुद ये जानते हैं कि अग्नि देवता कितने शक्तिशाली होते हैं। अग्निदेव को यदि हम स्मरण करते हैं तो हमें तेज शक्ति का अनुभव होता है, तेज शक्ति हमें मिलती है। और तेज शक्ति का फल क्या है? प्रकाश है, शक्ति है, अपने अंदर की ऊर्जा है, जो कि सामर्थ्य की वृद्धि करती है। प्रतिभा हमारे अंदर बढ़ती है। जिन प्रतिभाओं की हमारे अंदर कमी रहती है वो सारी प्रतिभाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। धीरे धीरे हमारा तेजस्वी होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से अग्नि देवता को स्मरण करने के बाद हमारे जीवन में ये सारी चीजें आने लगती हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है, वो है भ। देखिए, भ शब्द के देवता या देवी की बात कर लूं तो वो है प्रभु इंद्र। इंद्र के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हमने सभी ने पढ़ा है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं की बात कर ली जाए या धार्मिक कार्यक्रमों की बात कर ली जाए, उसमें हमने प्रभु इंद्र के बारे में कितना कुछ सुना है। रक्षा शक्ति हमें इससे मिलती है। रोग हो या इसके अलावा बीमारियां हो, ये सारी बीमारियां दूर होती हैं। शत्रु, भूत, प्रेत आदि, इन सभी के आक्रमण से हमारी रक्षा होने लगती है। माँ गायत्री के मंत्र के कुल मिलाकर ये 9 से 10 शब्द ही हुए हैं, लेकिन ये 9 से 10 शब्दों में आपने देखा है कि कितना सार समेटा हुआ है। इतना सार है इसके अंदर कि यदि वर्णन करने जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। एक और शब्द का वर्णन करेंगे, जो है कि गौ। देवता कौन है? इनकी माँ सरस्वती। बुद्धि शक्ति का विकास होता है। फल क्या मिलता है हमें? हमें फल मिलता है, मेधा की वृद्धि होती है, बुद्धि में पवित्रता आने लगती है, दूरदर्शिता हमारी बढ़ जाती है, चतुराई हमारे अंदर बढ़ जाती है, विवेकशीलता हमारे अंदर बढ़ जाती है। इस तरीके से लगातार हम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद एक और शब्द का विवरण करते हैं, और वो शब्द आता है दे। दे शब्द का अर्थ होता है देवता, देवी, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें दमन की शक्ति मिलती है। कभी भी माँ दुर्गा की हम बात करें, नवरात्रि की बात करते हैं, तो एक ऐसा चित्र हमारे सामने आ जाता है जिसमें देवी माँ विराजमान होती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, विघ्नों पर विजय हासिल करती हैं, दुष्टों का दमन होता है। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ गायत्री के इस मंत्र की महिमा अपार है। सिर्फ आधी चीज में ही यदि हम बात करें, सिर्फ आधे मंत्र की बात करें, तो इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी, शत्रुओं का विनाश होगा, धन की प्राप्ति होगी, और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। इसीलिए माँ गायत्री का ये मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र माना गया है।
और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और भी आपको जानकारी देंगे, एक एक शब्द का और भी वर्णन किया जाएगा, जिसमें आपको खुद पता चलेगा कि आखिर माँ गायत्री का मंत्र कितना शक्तिशाली है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए। कोशिश करेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से आप तक हम जानकारी पहुंचा पाए। जय माँ गायत्री।